Good morning, student. This is Anuja, your science teacher from Halwasya Vidya Vihar. You all know that we have done our chapter number 9th first part, that is formation of soil, layer of soil, importance of soil and soil erosion. Today we are going to discuss agents of soil erosion. जो एजेंट्स होते हैं soil erosions के हम उसको करेंगे आज, यानी कि भूमि कटाव को करने वाले एजेंट्स कौन से। फर्स्ट इज, let's start. Soil is formed through natural processes. You all know that how soil is formed. Soil is formed by the natural process, जैसे heat, rain, flood, following of rivers. Now we are going to discuss agents of soil erosion one by one. Wind. Plants and crop grow well in the topsoil vegetation, keep the soil in place. When the topsoil is not covered with vegetation, it can be blown away by strong winds. अब जो विंड है वो प्लांट्स एंड क्रॉप जो ढक के रखते हैं टॉप सॉइल को, ठीक है। टॉप सॉइल मतलब जो आपके ऊपर की सतह है अर्थ की, उसको वो ढक के रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ग्रास को पुल करते हैं तो वो कितना हार्ड होता है उसको पुल करना, और जब आप देखते हो तो उसकी जड़ों में मिट्टी कैसे फंसी हुई होती है। तो यानी कि एक छोटा सा ग्रास भी मिट्टी को बांध के रखता है, ठीक है। तो वेजिटेशन जो है, जो वहाँ पे हरियाली होती है, वो सॉइल को पूरा बांध के रखते हैं, मिट्टी को, ऊपरी सतह को, और वो हवा के साथ उसको बहने नहीं देते। लेकिन अगर सोइल कवर्ड नहीं है किसी भी घास फूस से या वेजिटेशन से, तो वो स्ट्रॉन्ग विंड, जो आंधी तूफान चलते हैं तो उसको बहा ले जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे हवा है, उसको बहा के ले जा रहे हैं। नेक्स्ट एजेंट है वाटर। फॉलोइंग वाटर कैरी सोइल विद इट कोजिंग सोइल इरोजन। जो बहता हुआ पानी है, स्टिल वाटर नहीं करता है सोइल इरोजन। जब आप देखेंगे पॉन्ड में, लेक में, वो तो वहीं रहता है। लेकिन जो बहता हुआ पानी है वो सोइल को बहा ले जाता है ऊपरी सतह को, और उसको भूमि के कटाव का एक मेन एजेंट बनता है। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स यूजुअली हैव मडी वाटर। जब आप देखो बहुत तेजी से जो नदियां बहती हैं उनका पानी मडी होता है, गंदा सा होता है, धूल मिट्टी उसके अंदर आपको दिखाई देती है। द फास्टर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर कोज सोइल। जितना तेज बहाव होगा उतना ही सोइल को कटाव करेगा वो। सोइल इरोजन इज मोर इन हिली एरियाज बिकॉज वाटर फ्लोज डाउन द हिली स्लोप्स। जो बहुत तेजी से बहती हैं नदियां वो ज्यादा करती हैं, और सोइल इरोजन इज मोर इन हिली एरियाज बिकॉज वाटर फॉलोज डाउन द हिली स्लोप। क्योंकि जो पहाड़ों पे होते हैं वो तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी आ रहा होता है स्लोप्स पे, तो वो और भी तेजी से आता है, और वहाँ पे ज़्यादा कटाव होता है। वहाँ पे जो पथरीले उनको साथ बहा ले जाते हैं। एज द फ्लो वाटर फ्लोज डाउन द सोइल स्टार्ट्स गेटिंग डिपोजिट अलोंग द वे। जैसे जैसे रिवर की स्पीड कम होती जाती है या उसका भाव कम होता है, तो वो जो उनके साथ मिट्टी बह के आ रही है वो उसको रोक लेता है, वहाँ पे डिपोजिट होना। एज द डिपोजिट सोइल इंक्रीज ओवर द ईयर, रिवर्स चेंज देयर कोर्स। जैसे जैसे डिपोजिशन होता रहता है सोइल का, तो ऐसे सालों तक होता रहता है। इस वजह से रिवर अपना जो कोर्स है उसको चेंज कर लेती है, यानी कि अपने पाथ को चेंज कर लेती है। देखेंगे आप यहाँ पे कि कितना कटाव हो रहा है। ये साथ साथ में यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ तक बहा ले जाएंगे, तो ऐसे ऐसे वो कटाव करती रहती है। द हवांग हो रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ चाइना बिकॉज इट चेंजेस इट्स कोर्स वेरी ऑफन लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो हवांग हो रिवर है वो चाइना का दुख बोला जाता है, सोरो ऑफ चाइना, क्योंकि ये बहुत यूजुअली या ओपनली अपना पाथ चेंज कर लेती है। अगर ये पाथ चेंज करेगी तो जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके घर बार हैं या फैक्ट्रीज हैं, उधर की तरफ अगर वो बहाव करती है तो उनको काफ़ी डैमेज करती है, वो काफ़ी डैमेज करती है या बहुत लॉस होता है उनका। इसीलिए इस रिवर को चाइना का क्या बोला जाता है, दुख। जैसे हमारे यहाँ पे बिहार में कोसी रिवर है, उसको बिहार का दुख बोला जाता है या बिहार का सौरव बोला जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज सोइल इरोजन। अब ये तो थी नेचुरल एजेंट थे आपके, जो विंड एंड वाटर है, इससे सोइल इरोजन होता रहता है नेचुरली। एक जगह से दूसरी जगह पे सोइल उड़ के जाती रहती है, भाव के साथ जाती रहती है, और वहाँ पे डिपॉजिट होती रहती है। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसने सोइल इरोजन, यानी कि जो सोइल का कटाव है, भूमि कटाव, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है? कटिंग डाउन ऑफ
ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, जब हम बहुत दूरी में या बहुत किलोमीटर्स तक एक साथ पेड़ों को काट देते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ थे पहले, लेकिन हमने इनको काट दिया। क्यों काटते हैं हम? फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन नॉट ओनली फॉर वुड बट आल्सो टू बिल्ड रोड्स, फार्मलैंड्स एंड सिटीज। हम जो फॉरेस्ट है उसको सिर्फ लकड़ी के लिए नहीं, हम उसको काटते हैं भाई हमें खेती के लिए ज़मीन चाहिए, शहर बसाने हैं या रोड बनाने, जो जैसे दो शहरों के बीच में हाईवे होता है तो उनके बीच में अगर जंगल है तो रास्ता शॉर्ट पड़ता है, तो इसीलिए उसके बीचों बीच से हम हाईवे बना देते हैं, तो उन पेड़ों की कटाई कर दी जाती है। कुछ रिवर के ऊपर डैम बनाने होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज करनी होती है, तो उनके लिए जब ज़मीन चाहिए तो हम उसको पेड़ों को काट देते हैं। दिस इज लिविंग द लैंड बैरन दस लीडिंग टू सॉइल इरोजन बाई विंड एंड वाटर। और फिर ये जो ज़मीन है ये बैरन खाली पड़ी रहती है, तो वहाँ से वो सॉइल इरोजन हो जाता है जब आंधी तूफान आएंगे या फिर कभी भाव आ जाए या कोई बाढ़ आ जाए। ओवर ग्रेजिंग, कैटल reared by human beings are left to graze on the same piece of land year after year। जो ह्यूमन डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरियां, उनको एक ही जमीन पे या एक ही लैंड पे सालों तक वो चराते रहते हैं। दिस रिजल्ट इन द सोइल बीइंग लेफ्ट एक्सपोज, और वहाँ पे वो ग्रास खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल बैरन रह जाती है, खाली रहते हैं, एक्सपोज हो जाती है। दिस इन द टर्न लीड्स टू सोइल इरोजन, इससे फिर सोइल इरोजन होता है। नेक्स्ट है फोलोइंग, फोलोइंग द हिल slope loosen the soil making its erosion easy. Sometimes farmers leave the soil vacant after a crop has been harvested. These two results in soil erosion। जो प्लोइंग हम, ठीक है, फील्ड की प्रिपरेशन करने के लिए हम जब प्लो करते हैं या हल चलाते हैं खेत में तो वो उसको लूज कर देते हैं। ऐसे ही हम जो नदियों के आसपास का या चट्टानों के आसपास उसको ऐसे प्लो करके छोड़ देते हैं, जिससे वो वहाँ की जो मिट्टी है लूज हो जाती है और वो काफ़ी आसानी से बहाव के साथ चली जाती है, ठीक है। और इस तरह से वो फिर क्या करते हैं, कुछ फार्मर जमीन खेती करते हैं पहाड़ों पे, उसको साफ करके फिर उस क्रॉप के बाद उस जगह को वैकेंट छोड़ देते हैं, मतलब कोई और क्रॉप नहीं उगाते, जिससे फिर वो जमीन एक्सपोज रहती है बाहरी जैसे विंड और वाटर के लिए। दिस दस रिजल्ट इन सोइल, ये भी क्या करता है, सोइल इरोजन, ठीक है। दीज आर सम एक्टिविटीज, सम आर नेचुरल एक्टिविटीज लाइक विंड एंड वाटर बट सम आर ह्यूमन मेड और यू कैन से ह्यूमन एक्टिविटीज विच लीड्स टू सोइल इरोजन, that is deforestation, overgrazing and plowing। In the next video we will discuss the soil conservation, कि हम soil को कैसे बचाव करेंगे कटाव से, ठीक है। In the next video we will discuss this। Till then, bye bye children and take care। Happy New Year to all of you।